जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आपको समझा चुका था। अब जो शुरू करना है वो अपने को शुरू करना है इनर्शिया ऑफ मोशन शुरू करना है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपने पास में था इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चीज है? देखिए आप जब बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कभी कोई बॉडी मोशन में है तो वो यही चाहिए कि इसमें रहे। कब तक चाहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो इनर्शिया ऑफ मोशन डेफिनेशन होती है अ बॉडी is said to be in inertia of motion until and unless any extra force is applied on it। तो कभी कोई बॉडी जो है क्या कर रहा है आपके पास में, कभी कोई बॉडी मोशन में है तो यही चाहेगा किस पे रहना? मोशन में। कब तक रहना चाहेगा? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड ना हो। जैसे समझाने के लिए ऐसा मान लो, इसके ऊपर हम कई एग्जांपल देखेंगे। जैसे कल आपने जो समझा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझा था, मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में डेफिनेशन पूरी सेम थी। सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क था? मोशन की जगह पे रेस्ट था। मतलब कभी कोई बॉडी मोशन में तो वो एक चलेगा कि वो मोशन में रहे कब तक? जब तक कि कोई बॉडी मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई ना हो। देखो कंडीशन ये है हमारे पास, इसमें कोई एग्जांपल्स हैं। ये समझना है हिंदी इसकी क्या मतलब है। कभी कोई बॉडी चल रहा है तो क्या चाहेगा? चल के कब तक? जब तक भी कोई रेस्ट, जब तक कोई फोर्स ना लगे। इसके एग्जांपल का भी हम देखें तो इसके अपने पास में एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल why passengers fall forward when brakes of a car or bus are suddenly applied। ये आपके पास कंडीशन बनती है। कंडीशन ये चीज है कि जब भी आपके पास में क्या होता है, पैसेंजर जो होते हैं क्या होते हैं? आगे गिर जाते हैं। कब आगे गिरते हैं? जब कार या बस में, किसी भी गाड़ी हो, स्कूटी हो, एक्टिवा हो, बाइक हो, कार हो, बस हो, कुछ भी हो, जब इंसान मतलब पैसेंजर आगे गिरते हैं, जब ब्रेक लग जाते हैं। अब उसमें क्या होता है हमारे पास में, मान के चलो जैसे अपने पास फिर से ये बोला था मैंने, लोअर बॉडी अपर बॉडी दो बॉडीज होती है। लोअर बॉडी अपर बॉडी का कंडीशन बताई थी कि कि हमारे पास में जैसे कभी मान लो ये आपके पास में क्या हो गया, या फिर कोई गाड़ी हो गई, इसके अंदर आपस में क्या लगी हुई है? आपस में ये मान लो ये सीट लगी हुई है, तो ये सीट लगी हुई है। अब इसके ऊपर कोई भी बैठा होगा, कोई भी बैठा हुआ होगा, कोई बैठा है मतलब मान लो ऐसे है ना। अब ये जो है गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। अब हमारे पास में जो है लोअर बॉडी किसके कांटेक्ट में होती है? लोअर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है सीट के, है ना। और सीट किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है? मतलब फिर से वही चीज आती है अपने पास में कि जो लोअर बॉडी है, क्या आपके पास में लोअर बॉडी आपके पास में क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में। किस कांटेक्ट में है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके? सीट के। हाँ मतलब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में सीट ऑफ बस, सीट ऑफ बस वहीं का लिख देते हैं, जो भी हो वहां जाए उसमें। तो जो लोअर बॉडी होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है? जो गाड़ी होगी उसकी सीट के कांटेक्ट में होती है। और अपर बॉडी जो होती है, अपर बॉडी आपके पास में क्या होती है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो अपर बॉडी इज इन इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद सीट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद सीट मतलब सीट के जो है, सीट के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है अपर बॉडी, लेकिन लोअर बॉडी के मैंने आपको बोला कि लोअर बॉडी जो है डायरेक्ट कांटेक्ट है सीट के, तो अपर बॉडी जो होगी वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में तो होगी किसके? सीट के। सीट समझ लो, बस की सीट जो होगी। अब हमारे पास फिर से वो कंडीशन आती है, मान लो यहां पर अपने पास में दो बॉडीज लेनी है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। जैसे मान ले ये आपके पास दो बॉडी हो गई,
इससे कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आ गया। देखो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जैसे कि ये लोअर बॉडी हुई अपनी और ये कौन सी बॉडी हुई अपनी? तो जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी? ऐसे जुड़ेगी तो हमें से महसूस होता है कि हम क्या हो रहे आगे की तरफ तो भैया एसी आधा फूफी खींचता ही नहीं। ऐसे मतलब ये अपन बैठे एकदम से ब्रेक में झटके से आगे जाएगा। झटके से आगे जाएगा ना। ये बॉडी सुन, ये तो सब ये आगे मूव हाँ कर वो रहा है एकदम ऊपर से एकदम। अब सोच, ये मूव कर रहा है ऐसे, ये रुक गया, ये आगे चली गई। हाँ वो अब आगे चली गई तो ये ऐसे एकदम मुड़ेगी ना। झटके से नीचे। हाँ तो आप नीचे से झटके से गिरोगे, बल गई। अब वो डिपेंड करता है ब्रेक आज हो सकता है तो सीट से निकल भी जाएगा। और अगर आगे बैठे तो सीधा body is in motion, so it wants to be in motion. हाँ वो मैं पूरा लिखवा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन इतना समझ में आया? हाँ अब देखो, अब इसको अपन लिखेंगे किसी, ये क्वेश्चन होगा, ये आपको जब एग्जाम में आएगा, ये मैं भले एग्जाम्पल लिख रहा हूँ लेकिन मैं एग्जाम्पल इस तरह से लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन है ना। फिर एक बार फिर बता ये था कौन कैसे करा था ये? हाँ हमारे पास में जब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, जैसे ये तो हो गया। अब इसकी थ्योरी लिखने को आएगी तो थ्योरी लिखने को आएगी तो आंसर लिखोगे आप कैसे लिखोगे? क्या नाम है? आंसर में हमें ये लिखना है कि when passengers fall forward when brakes are applied suddenly because lower body of passengers भैया हाँ इसको लिखना है। हाँ भैया फोटो साइड भैया लोअर बॉडी होता है। lower body of passengers are directly in contact with the seat and upper body is in indirect contact with the seat. When brakes are applied at that time lower body comes at rest suddenly, but upper body stays in state of motion due to inertia of motion upper body
या ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड। ये आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो कभी आएगा तो उसको लिखना है आपको, फिर मन से लिखना भाई, मन से। समझ आ रहा है? इसको कभी भी आपको कैसे नहीं करना, आपको मतलब रटना नहीं कुछ भी, अपना मन से। इसमें टीचर पता क्या चेक करेगा, इसमें टीचर से भी चेक करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। उसको उनको बस ये लिखना है कि आपने ये लाइन लिखा कि लिखा, मान लो आपने पूरा लिखा और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन गायब है, 2 मार्क्स लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आपने आंसर लिखा तो एक चीज और करा कर, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन मार दिया कर कि भाई इंपॉर्टेंट ये हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। अब अपने पास में जो आता है चालू किया, अभी भी यही होगा। ओह सॉरी, देखिए अपने आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब होता है द एबिलिटी of a body to resist the change in direction of motion. The ability of a body to resist the change in direction of motion. आप डिक्टेट कर रहे थे तो मैंने लिखी। Motion is called as direction of inertia of direction. Is called as inertia of direction. क्या है भाई? तेरे को जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ है ना, जो क्या तो आपके से बॉडी क्या करती है, रजिस्ट करती है, क्या रजिस्ट करती है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे वर्ड का मीनिंग समझे, आपको क्या बोल के रखा हुआ शब्द हमारे पास में रजिस्ट, समझ पा रहे हो? रजिस्ट का मतलब होता है मना करना, रुकना। मतलब बॉडी क्या करेगी, बॉडी चाहती है अपनी डायरेक्शन बदलना नहीं चाहती, वो जिस साइड में चलना है वो उस तरफ चलना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है, कभी कोई बॉडी जो होती है वो चल रही है, इनर्शिया का मतलब क्या है, बॉडी चल रही है तो चलना चाहेगी, रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, जिस डायरेक्शन चल रही है उसी डायरेक्शन चलना चाहेगी, वो उस डायरेक्शन में चेंज होने से क्या करती है, मना करती है। मतलब द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से इतना कहना है कि बॉडी की प्रॉपर्टी थी, हर बॉडी की प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सी भी होती है कि आप जिस डायरेक्शन चल रहे हो आप उसी डायरेक्शन चलना चाहोगे। समझ आ रहा है? आप इधर समझ पा रहा है, जो कार है उसमें टर्न ऐसी रहती है, तो आपके पास में जो बॉडी होती है वो इधर गिरती है, मतलब बॉडी गिरती है मतलब आप बैठे हो कार, जो कान पीछे बैठा हुआ इंसान है उसको फोर्स महसूस होगा, गाड़ी चलाने को इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि गाड़ी चलाने को होता है पता रहता है, वो जानता है टर्न लेने वाला हूं, लेकिन जो कार में पीछे बैठा उसको पता है कि टर्न लेने वाला है, वो तो अचानक लेगा। भैया हाँ कई बार मालूम रहता तो इतना मालूम है, इससे मान ले अब तू बस में बैठा है, तू मुंबई जा रहा है, अब तू मुंबई जा रहा है तो आपको थोड़ी पता बस कहां टर्न लेगी, उसको तो 4 रास्ते मान ले, अब बस वाला ड्राइवर ही जानता है कि कौन सा रोड सही है, वो ऐसे एकदम से टर्न हमारी फिर एकदम हां तो आप इधर इधर चले जाओगे। होता क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है हम जिस डायरेक्शन में बैठे हुए, मान लो कार आपकी सीधी चल रही है तो आप ऐसे सोचोगे कि हम सीधे चलना चाहिए, है ना, आप सोच रहे हो सीधे चलना। देखिए इसका भी एग्जांपल देखो कैसे होगा। फिर से आपकी लोअर बॉडी अपर बॉडी आ गई, लोअर बॉडी सीट के कांटेक्ट में, अपर बॉडी लोअर बॉडी कांटेक्ट में, लेकिन सीट से इनडायरेक्ट कांटेक्ट। देख भाई जैसे मान ले ये हो गई, अब ये आपकी ये लोअर बॉडी सीट के कांटेक्ट में, ये आपकी अपर बॉडी हो गई, है ना। अब आप ऐसे मूव कर रहे हो, ये आपका चेहरा हो गया, आप ऐसे मूव कर रहे हो, अब मूव करते करते क्या हुआ, जो बस है वो तो इधर टर्न लेगी, ऐसे बस ने किधर टर्न लिया, कुछ ऐसे टर्न लिया। अब ऐसे टर्न लिया तो मुझे तो कौन सीट के कांटेक्ट में, सीट के कांटेक्ट में लोअर बॉडी। अब ये जो है वो तो ऐसे चली गई, ये कैसे चली गई, बस ने ऐसे टर्न ले लिया, ऐसा टर्न लेगी बस, तो ये तो बस के साथ ऐसे मुड़ गई ना, और ये तो अभी भी चाह रही इधर जाना आगे, आप कुछ पहले बस इधर जा रही सीधे, अचानक टर्न लिया,
आप पिक्चर में देखोगे तो उसको अचानक कर लेते तो लोग इधर जाते हैं, देखा है साहब? तो आपकी बॉडी तो आगे मूव कर रही है बस के साथ में, तो बस सीधे सीधे जा रही है सीधे, और अचानक से बस ने एकदम से टर्न लिया। आपकी बॉडी भी शार्प टर्न समझते हो? शार्प टर्न मतलब होता है अचानक से। अब ये टर्न से अचानक से लिया था, अब टर्न कभी अचानक से चले तो ये एसी देखी हां पर सोच रहा हूं तो बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी किस तरीके से मूव करेगी। जैसे कुछ ऐसा कुछ अरे भाई आपकी कार सीधी जा रही है, जैसा खुद सोचो एकदम शार्प टर्न समझ रहे हो, एकदम से टर्न लिया अचानक से, तो आप वो शार्प टर्न चलेगा तो आप इधर गिरोगे, अपोजिट में गिरते हो। टर्न कभी इधर हो रहा है तो आप उधर गिरोगे, और टर्न कभी उधर लिया है तो आप इधर गिरोगे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन गिरते। तो ये ऐसा लिया, अब कुछ लोअर बॉडी डायरेक्टली सीट के कांटेक्ट में, जिधर बस जाएगी उधर आपकी लोअर बॉडी जाएगी। तो ये लोअर बॉडी क्या है, ये देखो, ये लोअर बॉडी, ये अपर बॉडी। लोअर बॉडी तो ऐसे टर्न कर रही है ना, लेकिन इसको अभी भी क्या लग रहा है, ये ऐसा टर्न, और इसको अभी लग रहा है कि अभी आगे जाना है, ये आगे चलेगी। अब जो है जॉइंट कैसे होगा, ये आगे चली गई तो ये जॉइंट ऐसे होगा ना, ऐसे समझ आ रहा है। ये तो इधर चली गया, ये इधर चले गया, तो इसका जॉइंट जो होगा वो ऐसे होगा। तो आपकी बॉडी किधर गिरी, ये इधर गया और ये इधर गया। फिर देख, ये ऐसा, इससे तरह ऐसा लिया, ये आगे निकल गया, ये से जॉइंट हो गया। हां वो आगे निकलने की कोशिश। हां ये अपर बॉडी सोच रही है, आपकी लोअर बॉडी ने टर्न ले लिया, अपर बॉडी अभी बस की डायरेक्शन क्या थी, सीधी चल रही थी, लेकिन बस के टर्न से अचानक से तो लोअर बॉडी उधर चली गई, लेकिन अपर बॉडी अभी भी ये सोच रही है कि मैं आगे जाऊं, चला रहा है। और उसी के आगे जाने के कारण से हमारे पास में क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी है वो उस तरफ क्या हुई, फॉल हो गई, गिर गई। ऐसे कंडीशन ये समझ आ रहा है। जैसे कि इसको कभी लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन आपके पास में ये आएगा, व्हाई पैसेंजर्स fall in opposite direction while taking a sharp turn। भैया ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब अपने पास में होता क्या है, अभी आप कुछ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आपकी देख लोअर बॉडी इधर चली गई, अपर बॉडी भी चाह रही है सीधे जाओ, और सीधे आने के चक्कर में क्या हो, ये तो इधर है और ये आगे, तो ये जॉइंट कैसे होगा, स्लांट में होता है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, बिकॉज लोअर बॉडी is in direct contact of seat, but upper body is in indirect contact with seat while taking a turn जब आप क्या ले रहे हो, टर्न ले रहे हो, then direction of lower body gets changed, but upper body continues to be moving in same direction due to inertia of direction passengers fall in opposite side। भाई आपके पास में पूरा रीजन हो गया इसका, है ना।
तो अब सुन भाई, अपने पास में एक और चीज आती है, देख क्या होता है कभी कभी आपने मुझे देखा बस के ऊपर लगेज जाता है, लगेज समझते हो आपने देखा होगा ना रात में ट्रेवल्स निकलती है, बस अब फोकस हाँ। फोकस है ना, ट्रेवल्स देखी होंगी आपने। हाँ भैया। तो रात में ट्रेवल्स निकलती है और जो ट्रेवल्स होती है उन ट्रेवल्स के ऊपर सामान लगा हुआ होता है और वो जो सामान होता है उस सामान को आप लगेज से बांध वो रस्सी से बांध के रखते हो। अब ये जो सामान रखा हुआ है इसके ऊपर जो सामान रखा हुआ है इसको हम क्या बोल सकते हैं आपके पास में, इसके नाम पर से लगेज होता है। लगेज मतलब भाई जो भी अब वो लगेज कुछ भी हो सकता है, वो पोस्ट ऑफिस मतलब कई चीजें होती है उसमें, जैसे मान लो पार्सल हो गए, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है ट्रांसफर है ना, सामान जाता है। अब ये लगेज को देखोगे तो वो रस्सी से बांध के रखते हैं, रस्सी से बंधा होता है। अब जब रस्सी से ना बांधो तो क्या होगा, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड है। नहीं भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया। बात समझना, बस चल रही है तो बस अब एकदम से चालू हुई, अचानक से चालू हुई तो या बस आगे गई तो आपको जो सामान जो होगा वो पीछे खसक जाएगा। अब मान ले अचानक से ब्रेक लग गए तो बस आगे खसक जाएगा, बस से टर्न लिया बाहर ही हो जाएगा। पॉसिबल है कि नहीं है? तो क्या होता है, इसका भी क्वेश्चन है, ये आपको आएगा एग्जाम में, बोलेगा वाई, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास में, वाई luggage kept on the bus is tied with a rope। आप क्यों उसको टाइट करोगे रोप से, तो उसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर देखो, बड़ा काम का क्वेश्चन है ये। तो हाँ लिखोगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और आखिरी अपने पास में आता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीन कारणों से हम क्या करते हैं उसे, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, मान लो अभी आपके पास क्वेश्चन आता है तो तीनों सही होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी सही, इनर्शिया ऑफ मोशन भी सही, इनर्शिया ऑफ, मतलब कभी एमसीक्यू में आपके पास में आया कि इसमें से कौन सा में सही है, तो आप किस पर टिक करोगे, तीनों पर, ऑल ऑफ दिस है ना, ऑल ऑफ दिस पर टिक करोगे। ऑप्शन लिखा होगा नीचे, आप लिख दो। ऑप्शन जैसे माने एक ऑप्शन पहले ऐसा बना लेते, फर्स्ट ये पहले तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और ये आपके पास में थर्ड स्टेटमेंट। कभी एमसीक्यू में आया तो पहला क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन से दे सकता है सेकंड ओनली, किसी सेकंड सही होगा, है ना। तीसरा आपको दे सकता है सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी आपको दे देगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा, हाँ, क्योंकि तीनों के कारण से होगा। तो कभी ये क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों चीजें लिख के आ जानी है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा एमसीक्यू में नहीं आया तो अगर फर्स्ट सेकंड में दिक्कत है तो हो सकता है कि फिर आपको ड्यूरेशन दे देगा भैया, है ना, तो उसमें आएगा। भैया अगर फर्स्ट सेकंड असर्शन रीजन में भी आ सकता है, असर्शन रीजन में भी आ सकता है। देख असर्शन रीजन में कैसा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से असर्शन में कैसा क्वेश्चन बनेगा, असर्शन के अंदर असर्शन दे देगा और आपको रीजन दे देगा। देखिए असर्शन कैसा आएगा, लगेज kept on bus is tied with rope, ठीक है। और सेकंड आपके पास में आएगा ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आप असर्शन के वो समझते हो, ऑप्शंस पहला आता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहला ऑप्शन होता है असर्शन। दूसरा ऑप्शन assertion and reason both are true but reason is not correct expression of A, मतलब assertion था। फिर C ऑप्शन आता है assertion is true but reason is, और फोर्थ होता है reason is true but assertion is false। आप कौन सा टिक करोगे, क्योंकि लगेज सही बात है, लगेज क्या होता है रस्सी से, ये होता है ड्यू टू इनर्शिया, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया तो तीनों ही तो आएंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया तीन ही बात है ना, तीनों आएंगे, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो ये असर्शन में क्या आ सकता है, फिर डिपेंड करता है किसमें आएगा। आपको तैयारी खुद से सारी होनी चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू बनेंगे इस साल
वो कंसेप्चुअल बनेगी। कंसेप्चुअल मतलब हो सकता है आपका सेक्शन बी डी जो बी आए पेपर में, सेक्शन बी आसान आएगा, सेक्शन सी लॉजिकल आएगा। 5 सेक्शन आने वाले ए बी सी डी ई। ए में एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज, 20 में से 18 एमसीक्यू और 2 सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन आएंगे डिवीजन में, सेक्शन सी में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, सेक्शन डी क्या क्या करियो बोल रहा हूँ नहीं अब सेक्शन डी अपने पास में जो आता है, सेक्शन डी में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। तो डी आएगा 5 मार्क्स का, ई आएगा आपके पास में 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का अपने पास होता है केस स्टडी में, केस स्टडी में एमसीक्यूज में आएंगे। तो कम से कम आप मान लो 20 आपके पास में 20 क्या होगा आपके पास में 20 का एमसीक्यूज हो गए, 3 केस बेस्ड स्टडी आएंगी, एक के अंदर 4 मार्क्स के मतलब एक के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 12 तो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए 12 है ना। और फिर आपके पास अगर बात करें और तो ये हो गया आप ऐड कर लो 32 मार्क्स के, तो आपके पास में एमसीक्यूज है 32 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो 30 मार्क्स होगा तो 50 होगी थ्योरी बची। आपको सोच लो अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू गलत कर दिए पास हो गए तो 50 मार्क्स ही आपको मिलेंगे सिर्फ। इसलिए आपका कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त होना चाहिए हर चीज का। भैया कितने परसेंट मार्क्स होते हैं 80 में से? 80 में से आप मान लीजिए ना 25 मतलब एमसीक्यू से पास हो सकता कोई भी? कोई भी हो सकता है, लेकिन आप पास करने के लिए जा रहे हो तो मतलब क्या है? नहीं मतलब सिर्फ एमसीक्यू से जाएंगे पास जाओगे। अब सुनो इसको रख कर तुम्हें इसको रख कर दूं। हां मोमेंटम जो होता है अपने पास में टर्म देखिए, मोमेंटम की डेफिनेशन लिख देता हूं क्या कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम की कोई डेफिनेशन लिखे तो अपने पास होता है मोमेंटम कैन बी मोमेंटम। पहले मोमेंटम देख समझ लो होता है जैसे कि एक तरीके से इंपैक्ट मैसेज करना। इंपैक्ट समझते हो? इंपैक्ट क्या होता है अपने पास में, जैसे आपने बॉल फेंकी है ना, बॉल फेंक करके एकदम कैच करा, बॉल एकदम हाथों में लगी तो हाथ में लगती कि नहीं लगती भैया इसीलिए बोल रहा हूं चेक नहीं करना है ना। अब हाथ में कभी बॉल लगी तो आपको क्या होगा, लगा होगा ना कुछ ना कुछ महसूस होगा, वो इंपैक्ट होता है ठीक है, वो अपने पास इंपैक्ट होता है। अब मेन क्या चीज आती है कि इंपैक्ट 2 लोगों से होता है। हर बॉडी किससे मिलकर बनी है, मास से। किससे मिलकर बनी है, मास। तो हर बॉडी मास से मिलकर बनती है, मास समझते हो, हर बॉडी में मास होता है। मास कभी बोलते तो मैटर, मैटर समझते हो, मैटर मास है ना। जिस भी बॉडी में मैटर होगा, जो भी बॉडी मैटर कहलाती है उसके अंदर 2 चीजें होती है, मैटर के अंदर मास होता है और जगह को घेरती है। या तो सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर कि भैया मैटर आपके पास में वो होता है, बिल्कुल मैटर वो होता है जिसमें आपके पास मास होता है और वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, जगह घेरता है। तो ऐसी दुनिया की हर चीज आपके पास किसके अंदर आती है, मैटर में आती है। ये पॉइंट समझ पा रहे हो। अब हमारे पास मास समझना आपको, मास क्या है। जैसे कि 2 एग्जांपल ले लिए, एक एग्जांपल से समझना, मैं मोमेंटम को किससे कंपेयर करा रहा हूँ, इंपैक्ट, इंपैक्ट से। इंपैक्ट समझ रहे हो, इंपैक्ट का मतलब होता है फर्क पड़ना है ना। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है बस में फर्क पड़ना। भैया 5 मिनट अब भैया भाई इंपैक्ट होता है एक तरीके से मोमेंटम। मैं आपको मोमेंटम समझ रहा हूँ, इंपैक्ट के बेसिस समझा रहा हूँ। इंपैक्ट समझते हो आप, इंपैक्ट का मतलब आपके पास में होता है किसी चीज से कुछ फर्क पड़ना। जैसे मेरा को मैटर के बारे में ये बोल रहा था कि मैटर के पास मास होता है, जगह घेरता है, ये बात नहीं करते। अब देखो हुआ क्या, अब हुआ क्या, ऐसा मान लो आप लोग